Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well and wish you very happy new year once again. मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब आपने पिछली वीडियोस को प्यार दिया। मेरा कोई मोटिव नहीं है यार कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए चाहे कुछ। मेरा मोटिव यही है कि मेरी वजह से ना 2-4 लोगों की बस हेल्प हो जाए। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है ना, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है? और बहुत ही अच्छा लगा जो आपका रिस्पॉन्स जो आया है और सीरियसली थैंक यू। थैंक्स ऑल ऑफ यू जिन्होंने इतना प्यार दिया, ठीक है? तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आप स्टडी करने के लिए आते हो तो यहाँ की स्टडी जो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की हार्ड होती है, ये इजी होती है। हर एक के माइंड में ये जो है क्वेश्चन होता है, ठीक है? जब मैं आया था, जब मैंने आना था तो मेरे माइंड में भी था, क्योंकि भले आप आईआईटी में पढ़े हो, आप किसी भी उसमें यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़े हुए अपने होम कंट्री में और बड़े टॉप किए हुए हो, लेकिन माइंड में एक ना एक बैरियर अटका होता है कि यार हम फॉरेन का एक्सपोज़र लेने जा रहे हैं, तो क्या हमारी जो स्टडी होगी, जो हम इतना बड़ा अमाउंट स्पेंड करने वाले हैं अपने फादर का, अपने मदर का या खुद का, ठीक है? तो इसका हमें कुछ रिटर्न मिलेगा? क्या हम वहाँ जाके पढ़ पाएँगे या नहीं पढ़ पाएँगे, ठीक है? सो माइंड में काफ़ी सारे जो क्वेश्चन्स जो हैं घूमते रहते हैं, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि यार स्टडी को छोड़े हुए 3 या 4 साल हो गए थे, ठीक है? बीटेक मैंने सिविल इंजीनियरिंग में 2017 में कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं खुद का अपना बिज़नेस करने लगा था। तो मेरे माइंड में बहुत सारे अजीबो-गरीबो ख़्याल घूमते रहते थे। फिर एक माइंड में आता था कि नहीं चलो अब सोचा है तो कर लेंगे, समहाउ हम मैनेज कर लेंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि क्या सच में यहाँ की स्टडी हार्ड है या ईज़ी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमें आती है लैंग्वेज की, ठीक है? नो मैटर आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है ना, वो जो ट्यूनिंग होती है, ठीक है? ट्यूनिंग आपको मैच करनी बहुत ही टफ़ होती है, ठीक है? जैसे अब मैं ब्रिटिश में आया, तो यहाँ अजीब बोलते हैं, वो आधे वर्ड ही खा जाते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग में हुआ था 2-3 मंथ, 6 मंथ हुआ था प्रॉब्लम, जब प्रोफ़ेसर या कोई भी समझाता था हमें, तो हमें प्रॉब्लम होती थी। वो बोल जाते थे, फिर मैं दोबारा से 3-4 बार जो है उनके लेक्चर जो है वो देखता था, क्योंकि जब मैं आया था तब कोविड का थोड़ा दौर चल रहा था, तो मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन गई हुई है यार। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं एक्सपोज़र नहीं ले पाया था। लेकिन हम जाते थे, हम ऑनलाइन ही हम सब मीटिंग करते थे, मीट करते थे, जो भी मेरी क्लास में थे ना जो, उनसे ऑनलाइन ही हम मतलब कनेक्ट करते थे। फिर जब जैसे-जैसे सिचुएशन ठीक होने लगी, तो फिर हम फिज़िकल भी मिले सबसे, यूनिवर्सिटी में ही मिले थे, जब सब कुछ धीरे-धीरे ओपन होने लगा था तो। ठीक है? तो सबसे पहले आ गया आपका लैंग्वेज का बैरियर। जब ये हटता है तो सेकंड में आता है कि हमने ना किताबें पढ़ी होती हैं। मैंने बीटेक में यार कम से कम तो 45 एग्ज़ाम्स दिए हैं 3-4 साल में, ठीक है? 45 एग्ज़ाम्स दिए हैं यार, टू मच। पढ़-पढ़ के तो बंदे का दही हो जाता है दिमाग का, ठीक है? उसके बाद फिर माइंड में था कि यार फिर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं हायर स्टडी के लिए, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ठीक है? एक माइंड में जो है ना हौवा-सा बना हुआ था। तो फिर लेट मी क्लियर यू कि ऐसा कुछ नहीं है। जब आप आते हैं तो यार यहाँ की स्टडी ना, मैं कहूँ तो ज़मीन और आसमान का अंतर है, ठीक है? आपको कंसाइज़ करके यहाँ पढ़ाया जाता है, जो आपको 5 बुक्स में इंडिया में पढ़ाया जाता है, ठीक है? आई थिंक पाकिस्तान वगैरह जो हमारे आस-पास जो इतने जितने हमारे अड़ोसी-पड़ोसी जो देश हैं, एक ही चलता होगा उनका भी। जो हमें 5 बुक्स में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे 1 बुक में पढ़ा देते हैं ये। और ऊपर से ये क्या करते हैं, सिंपली प्रेज़ेंटेशन के थ्रू आपको समझाएँगे, पिक्चर के थ्रू। इनका मानना ये है कि प्रैक्टिकल जब किसी स्टूडेंट को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी लोग को हम पिक्चर की इमेज में या वीडियो की फॉर्म में हम जब समझाते हैं, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है जो, वो ईज़िली जाता है। तो ये प्रेज़ेंटेशन के थ्रू समझा रहे थे कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं, और ईज़िली 1-2 बार हम देखते थे और समझ आ जाता था। तो वही फिर जब और दूसरी बात, एग्ज़ाम नहीं होते यहाँ पे, ठीक है? रेयर ही यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पे एग्ज़ाम होंगे, वो भी हम आगे बात करते हैं, बने रहें इस वीडियो में। और जो
इनका एग्ज़ाम का पैटर्न है ना वो असाइनमेंट बेस्ड है। आपने लेट्स सपोज़ कोई बुक पढ़ी, ठीक है? आपने मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपने फ़ील्ड का। आपने मान के चलिए हाईवे इंजीनियरिंग के रिलेटेड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपने कोई बुक पढ़ी, ठीक है? उस बुक में से क्या इम्पोर्टेंट है, ये प्रेज़ेंटेशन में इनका जो प्रोफ़ेसर्स का काम होता है, वो जो प्रेज़ेंटेशन के थ्रू जो आपको एक्चुअल में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो आपको प्रेज़ेंटेशन के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है? फिर आपको क्या कहेंगे, एक टॉपिक देंगे, ठीक है? अलग स्टूडेंट को या ये ग्रुप बना देते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप 20 स्टूडेंट हो, 20 तो नहीं ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं। आप 20 स्टूडेंट हो, तो आपको 5-5 का 4 ग्रुप में ये डिवाइड कर देंगे। चारों ग्रुप को जो है, एक टॉपिक दे देंगे ये, ठीक है? एक टॉपिक में भी ठीक है, अगर 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को ऐसा टॉपिक देते हैं कि 5 लोग अपना-अपना काम करके वो कंबाइन कर लें, ठीक है? अगर 10,000 वर्ड होंगे या 15,000 होंगे, तो उसको डिवाइड 5 के साथ कर देते हैं कि आपको मेन पैराग्राफ में फर्स्ट में ये लिखना है, सेकंड जब पैराग्राफ आएगा तो इस फलाने बंदे को ये लिखना है, ठीक है? ऐसे करके तो सब जो है अपनी-अपनी रिसर्च करते हैं, जो 5 लोग होंगे वो अपनी-अपनी रिसर्च करेंगे। फिर 5 लोग आपस में बैठ के या फिर जैसे भी ऑनलाइन या लाइब्रेरी में हम लाइब्रेरी का एक्सेस दिया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में फ्री बहुत सुंदर लाइब्रेरी है भाई, मेरा तो मन ही नहीं करता था उठने का। मैं और मुझे वैसे भी बुक्स पढ़ने का आप पीछे देख सकते हैं, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत बहुत शौक है। मतलब मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं अकेला खुश हूँ, बुक्स मेरे साथ हों, तो मैं ठीक है मेरे लिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी का एक्सेस दिया जाता है, वहाँ पे मीटिंग रूम्स होते हैं स्टूडेंट के लिए, स्टाफ के लिए। अगर आपने लेक्चर जो है, आपने अपने प्रोफ़ेसर के साथ जो मीटिंग करनी है, उसका अलग होता है केबिन। आपने स्टूडेंट हैं, आपने खुद जैसे अब असाइनमेंट बनानी है, उसका अलग केबिन होता है और मैं अकेला पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरा अलग केबिन होगा, ठीक है? तो एक्सेस दिया जाता है, ठीक है जी। ये रह गई बात असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट होता है और इतना कुछ माइंड में मत लीजिए, सब कुछ ईज़ी है। आप रिसर्च करके अपने हिसाब से आप एक टॉपिक है, अपने हिसाब से रिसर्च करके आप उनको देते हैं और मतलब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि प्लेगरिज़्म क्या होता है कि सिमिलर्स नहीं होने चाहिए। आपने इंटरनेट से ये नहीं है कि भाई उन्होंने दे दिया और हम गूगल में जाके सर्च मारे, विकिपीडिया में जाके सर्च मारे और उसको कॉपी पेस्ट करके उनको दे दें। ये तो सिंपल हो गया ना भाई। तो कोई भी कर लेगा। आजकल तो 2-3 साल के बच्चे भी कॉपी पेस्ट करना जानते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपका जो है वर्ड जो है सिमिलर नहीं होने चाहिए, ठीक है? एक वर्ड का आप अपने उसमें बना के ये तो थोड़ा-सा तो करना पड़ेगा ना, कुछ भी आसान तो होता नहीं है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा लेकिन टफ नहीं है, सब हो जाता है, ठीक है? फिर रह गई बात एग्ज़ाम की, तो यहाँ होता है ओपन बुक्स एग्ज़ाम। जी हाँ। कि आपको बुक्स दी जाती हैं, जब एग्ज़ाम होता है, बुक्स दी जाती हैं आपको मतलब क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन होगा, जो आपके पेपर में क्वेश्चन होगा, उसमें जो है क्वेश्चन दिया होगा, आपको ढूँढ के, बुक में ढूँढ के अपने हिसाब से उसमें लिखना है, उसमें भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है? तो ऐसे होता है। तो मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक रहा तो ईज़ी था, स्टडी इतना हार्ड नहीं था, बस ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। और क्लासेस जो हैं वो मास्टर्स में 2 दिन होती हैं क्लासेस, ठीक है? 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तो चल जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी देखिए मैं भैया अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको, जो मैंने एक्सपीरियंस यहाँ लिया है, वो उस एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे मैं बताता हूँ। मैं कोई ये नहीं कि सुनी-सुनाई बातें या फिर मैं कहीं बैठ के आपको बता रहा हूँ। मैंने वो सब चीज़ें की होंगी जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच वन्स अगेन। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे अच्छा लगता है यार, अगर आपका एक भी सब्सक्राइब मतलब आप करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा मेन मोटिव ये है कि जो मेरे अंदर भरा भरा पड़ा हुआ है ना, जो मैंने मतलब प्रॉब्लम फेस की है, चाहे जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? वो मैं शेयर करूँ आप लोगों से, आपको हेल्प मिले, ठीक है? मेरी वीडियोज़
वीडियोज़ से चाहे एक भी पर्सन को हेल्प मिले तो मेरा मतलब मैं सफल हो गया वीडियोज़ बनाने के लिए जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसी लगी, ठीक है वीडियो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं पर्सनल टच के लिए। अगर जब भी क्योंकि यार काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, क्योंकि सब कुछ चल रहा है ना अभी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, हार्ड होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मोस्ट ऑफ द केस मैं रिप्लाई करता हूँ सबको, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में बने रहने के लिए। आपका ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है?